देखा होगा कोई इंसान ऐसे कोई कहता है फोत हो गया तो ऐसे गिर जाता है नीचे हाथ, तो उसकी हड्डियाँ टूट जाती हैं। मैंने जब प्रैक्टिकल ये बताया था ना गुस्ल का तरीका, कफन पहनाने का तरीका, यकीन जाने हाथ भी साथ नहीं देते थे और आवाज़ भी साथ नहीं देती थी, मगर ये रियल बात है। अल्लाह ताला ने हमें ना सिर्फ कुरान हदीस बल्कि खुद हुक्म भी दिया है कि इसकी प्रैक्टिस की भी जाए, तरीका तक उसका बताया है, नेकियां भी बताई हैं। 70 मरतबा अल्लाह उसको माफ़ करता है जो किसी मैयत को गुस्ल देते हैं। गुस्ल देने के लिए 5 चादरें ज़रूरी है ना, 1 2 3 4 और ऊपर एक छत नहीं है तो चादर, जैसे अक्सर पूरे में नहला देते हैं ऊपर, 5 भी ज़रूरी है, पर्दा बहुत ज़रूरी है। उसे कोई सख्ती से ऐसे ऐसे हाथ नहीं लगा सकता, बहुत नरम, बहुत नरम। किस तरह उसे वुज़ू करवाते हैं, तहारत करवाते हैं, किस तरह उसे गुस्ल देते हैं, ये अल्लाह ताला ने हम तक बात क्यों पहुँचाई है? डरने के लिए ना, डरता ही है इंसान, के नहीं डरता। और फिर अक्सरियत हमने ये बात सुनी है ना, किसी अपने बच्चे को चल के वही गुस्ल दे, मगर आप वो नहीं दे पाते, तो आप ये सोचिए कि हम अक्सर अपनी दादी नानी या कोई माँ या कोई बड़ा फोत होता है तो उन्होंने हमें कितनी दफ़ा गुस्ल दिया हमारी ज़िंदगी में, हम जब छोटे से थे। जब उनकी बारी आती है तो हम गैरों के हाथ छोड़ देते हैं और गैरों के साथ फिर वो गैर क्या कुछ नहीं करते, वैसे मोहब्बत से तो नहीं वो हाथ लगाते, फिर वो कितनी बातें ही नहीं करते, ऐब नहीं छुपाते, जबकि हुक्म है ना ऐब छुपाया जाए। और जो मोहब्बत हमने देनी किसी गैर ने तो नहीं देनी। अलबत्ता यहाँ ये एक जो गुनहगार रूह है ये बहुत डरती है, फिर जब उसको उठा के कंधे पे सजाया जाता है, साथ साथ चलती जहाँ तक उसकी कब्र है, साथ खड़ी रहती है बाहर, अपने जिस्म को देखती है। ऐसे होना है, अगर नेक है तब भी वो देखती है, तब भी साथ ही चलती है, फरिश्ते भी साथ ही चलते हैं उसके। नेक इंसान रोता है ना, वो मरता है ना, तो उसके लिए ज़मीन आसमान दोनों रोते हैं। ज़मीन कहती है कि अल्लाह ये तेरा नेक बंदा था, मुझे बड़े इसने बोझ हल्के किए हुए। जब हम कुरान पढ़ते हैं, इस पर अमल करते हैं, ज़मीन के बोझ हल्के हो जाते हैं। जब हम कुरान नहीं पढ़ते, गुनाह करते हैं, अपनी मर्जी से काम करते हैं, तो ज़मीन सख्त होती है, उस पर उसका वज़न बड़ा होता है, तो ज़मीन कहती है तो आ ज़रा, मैं तो मैंने छोड़ना नहीं है। फिर आसमान भी बड़ा रोता है अगर नेक रूह हो, जो बुरा मरता है ना ज़मीन रोती है ना आसमान उस पर। हमने नहीं पढ़ा सहाबा के बारे में, एक सहाबी ऐसे थे जो शहीद हुए तो फरिश्ते आके नमाज़ जनाजा पढ़ रहे थे। कई मतलब ऐसे वाक़यात थे कि अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं खुद देख रहा हूँ, उसको फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं, उसे उठा के ले गए। एक हदीस नहीं है, कई ऐसी हदीसें कई सहाबा के लिए हमने पढ़ी हुई है, और ऐसी अजीब बात है। अब ये वाली गुनाहगार वो साथ आ जाती है, जब उसे कब्र में डाला जाता है बड़े एहतियात से, अगर नहीं एहतियात से डाला जाता तो उसे चोट लगती है, तो फिर चीखती है, वो रोकती है, कहती रुक जाओ, मगर कोई रुकता है? कोई भी नहीं रुक सकता। हकीकत ही इंसान अगर ज़मीन पर रह जाए तो उसमें स्मेल आ जाती है ना, उसके अंदर से कीड़े आ जाते हैं ना, तो किसी ने क्यों रुकना है? मैं तो कहती हूँ कब्र अल्लाह मेरे लिए तो बड़ी नेमत है कि अभी तो पर्दे लग जाते हैं ना, किसी को नहीं पता ये नेक था ये बद था, बाहर रह जाए तो हर कोई देख के नफरत करे कि इसका क्या हाल है। मोमिन के लिए तो कब्र क्या है, जन्नत ऐसी है जैसे दुल्हन के लिए स्टेज सजाई जाती है। तो है नहीं हदीस के लफ्ज़, हमने क्यों नेगेटिविटी में ही जाना है? अगर हदीसें डराने के लिए हैं तो खुशखबरी के लिए भी है। अल्लाह ताला हिसाब लेके मोमिन को कहते हैं इसे दुल्हन जैसी नींद से ला दो। जैसे एक दुल्हन के इस्तकबाल के लिए घर में कुछ मैनेजमेंट किया जाता है, उसके घर बार को सजाते हैं कि नहीं, ऐसे फरिश्ते सजाते हैं मोमिन के लिए। खैर यहाँ आप ये वाली जो गुनाहगार रूह है, बड़ा खौफ, अभी ये वो खौफ है जो उसने दुनिया में तारीन नहीं किया। अभी यहाँ एक और हदीस मैं आपको सुनाती हूँ। सहाबा कहा करते थे अल्लाह के नबी जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हम डरते हैं, जब हम कुरान से अपने घरों में चले जाते हैं फिर हमें वो डर नहीं रहता। आपने फरमाया अगर तुम वैसे ही रहो जैसे तुम कुरान क्लास में, तुम मरो तो फिर तुम जन्नती हो। तो हमें जब हम अपने घर जाते हैं हमें चाहिए अपने कामों में इन आयात को याद रखें, कहीं मैं कोई नाफरमानी तो नहीं कर, कहीं मैं अल्लाह ताला से डरने से आज़ाद तो नहीं होगी। जैसे अभी हमने दुनिया की प्रैक्टिकल बात करके सोचा ना, बेचारा डरता है तो बचता है, नहीं ना डरता क्योंकि वो कहाँ बच पाता है।